सर्दी में तो भूख बढ़ भी जाती है और कुछ वो लोग हैं जिनको भूख लगती नहीं। जिगर के ऊपर चर्बी है तो वो भी भूख नहीं। हमारी बॉडी में नाफ का बहुत अमल है। हर चीज का पैदा करने में कोई ना कोई मेरे रब की हिकमत खुशी। आप रात को सोते हुए रोजाना जब आपकी मैदे की भूख खुश्की की वजह से होगी तो यकीन कीजिए आप एक कप पानी ले लें, बड़ा भर के ले लें पूरा, एक चुटकी उसमें जीरा सफेद बगैर चीनी के आपने ये पी लेना 2 टाइम। जितने एनोरेक्सिया के इश्यूज हैं, भूख ना लगने के इश्यूज हैं, वो इससे रेक्टिफाई। ऐसा बताएं कि इन्फेक्शन से घर में इनको रिलीफ मिल जाए। स्मोक ऐसी लेयर है जो आपके गले को यकीनन खराब, बेहतरीन चीज है। घरों के अंदर मामूल बना लिया जाए कि प्रोडक्टिव कफ हो, ड्राई कफ हो या एलर्जी कफ हो, तीनों में यकसा मुफीद है। क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और हम देखते हैं कि खास तौर पर लोगों की सर्दी में तो भूख बढ़ भी जाती है और कुछ वो लोग हैं जिनको भूख लगती नहीं है। इसकी वजूहात क्या है और साथ कोई टोटका बताएं कि घर के किचन से निकाल के कुछ चीज़ ऐसी दे दें कि वो भूख लगना शुरू हो जाए उनको, और जिनको ज़्यादा लगती है उनको कम होना शुरू हो जाए। दोनों चीज़ें ज़रा कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ तैयबी भाई, जो भूख का कम लगना है, देखें इसके पीछे असबाब होते हैं। ये तो सिम्टम है ना, भूख का ना लगना या भूख का ज़्यादा लगना। तो बेसिकली इनके असबाब को देखा जाता है कि कौन कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से भूख नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे एक चीज़ ये होती है कि लिवर अगर फैटी है, जिगर के ऊपर चर्बी है, तो वो भी भूख नहीं लगती। यानी बाज़ औक़ात ये होता है जो आपने खाना खाया है, मिसाल के तौर पे नाश्ता आपने कर लिया, ठीक है जी, अब वो नाश्ते को, अब दोपहर का तो खाना खाना है लेकिन दोपहर के खाने का आपको दिल ही नहीं कर रहा, फिर रात को जाके आप खाते हैं, वो भी ज़बरदस्ती खाते हैं, तो वो जिगर फैटी जो होता है तो उस सूरत में भी भूख नहीं लगती। दूसरे नंबर पे नाफ, हमारी बॉडी में नाफ का बहुत अमल दखल है। जबकि मेडिकल साइंस नहीं मानती इसको। देखें मेडिकल साइंस का मैकेनिज़्म और हमारा मैकेनिज़्म बड़ा डिफरेंट है। देखें आप, ये कॉमन सेंस की बात है कि इस नाफ के ज़रिए एक बच्चा जो माँ के पेट में है, 9 माह उसको खुराक मिलती है। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना इसका कोई अमल दखल नहीं है। वो कैसे हो सकता है कि नाफ जो है आपकी बॉडी में कोई चीज़ अल्लाह ने बेसूद तो पैदा की नहीं है। हर चीज़ का पैदा करने में कोई ना कोई मेरे रब की हिकमत पोशीदा है। तो नाफ बेसिकली एक पूरी साइंस है। और आप इमेजिन करें कि भूख की कमी का एक मेजर सबब जो है ना, नाफ का टल जाना है, यानी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना। अच्छा, इसमें बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप रात को सोते हुए रोज़ाना नाफ की जगह पे 2 या 3 कतरे सरसों का तेल लगा लें। बिल्कुल ठीक। उसको हल्के हाथ से वहाँ इर्द गिर्द भी मसाज कर लें, ज़ोर से नहीं करना क्योंकि बड़ी सेंसिटिव पॉइंट होता है। अगर आप वहाँ पे ज़ोर जमाई करेंगे तो इन्फेक्शन का खदशा होता है। अच्छा, वो एक तो खुश्की ज़ायल हो जाएगी एज अ लोकल एप्लीकेशन, एज एक्सटर्नल यूज़। दूसरा, खाने के अंदर भी आप अपनी वो चीज़ें खाएंगे जिसके अंदर रोगनियाज ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट आप ऑयल ले सकते हैं, जैसे हम रोगने बादाम है, रोगने बादाम भी पी सकते हैं। आप बादाम वैसे भी खा सकते हैं, इसमें ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। इसी तरह आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंडे, कद्दू, तोरियां, ये वो सब्जियां हैं जो खुश्की ज़ायल करती हैं, तरावट बहाल करती हैं। आप जौ का दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है। तो जब आपकी मैदे की भूख खुश्की की वजह से होगी तो यकीन कीजिए आप डाइट से ही, घरेलू खुराक से ही आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जिन्हें भूख नहीं लगती, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शदीद भूख लगेगी। ठीक है। ये कहवे की शक्ल में है और 2 वक्त आपने इस्तेमाल करना है इसको। खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ज़ीरा सफ़ेद। सही। 1 कप पानी ले लें, बड़ा भर के ले लें पूरा। बिल्कुल ठीक। 1 चुटकी उसमें ज़ीरा सफ़ेद की डाल लें। ठीक है। 1 चुटकी अजवाइन की डाल लें और 10 पत्ते उसमें पुदीने के डालने। ताज़ा पुदीना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ताज़ा पुदीना नहीं है तो बरगे पुदीना जो खुश्क होता है वो भी आप 2 या 3 चुटकियाँ डाल लें तो तकरीबन 10 पत्तों के बराबर हो जाएंगी। चौथी चीज़ आपने उसमें डालनी है अदरक का छोटा सा पीस। अगर अदरक ना हो तो सूंड भी डाल सकते हैं, खुशक जिसको हम जंजीबील कहते हैं। और 5वीं चीज़ आप आखिर में आपने इसमें डालनी है अनारदाना। अनारदाना आधी चम्मच डालना है आपने। सही। इन 5 चीज़ों को हजरत आप 1 कप पानी में
तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाएं और उसके बाद छान के भून के आप बगैर चीनी के आपने ये पी लेना 2 टाइम। आप यकीन कीजिए जुमले अमराज मैदे के, इवन के अगर पेट में कीड़े भी हैं उसमें भी ये कहवा बेहतरीन चीज़ है। कार्मिनेटिव है, कासरे रिया है, एपिटाइजर है। जितने एनोरेक्सिया के इश्यूज हैं, भूख ना लगने के इश्यूज हैं, वो इससे रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कहवा। हकीम साहब, इस वक्त जो है ना मौसम बदल रहा है और बच्चे बूढ़े जवानों में जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और आपको पता है हज़ारों लाख रुपए की मेडिसिन लग रही हैं, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, महंगाई का दौर है। कुछ ऐसा बताएं कि चेस्ट इन्फेक्शन से घर में इनको रिलीफ मिल जाए, खांसी है, बलगम है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए को बताएं देखने वाला। जी आरिफ भाई, देखें हमारे लोग जो है ना, जब तक कोई बहुत ज़्यादा इन लोगों को अवेयरनेस ना की जाए कि भाई आपने अब देखें आजकल क्लाइमेटिक चेंजिंग के साथ स्मोग आ चुकी है और स्मोग ऐसी लेयर है जो आपके गले को यकीनन ख़राब करती है। पिछले दिनों मैं 1-1.5 घंटे के लिए रात को किसी पार्क में हम लोग बैठे हैं, कोई मगरिब के बाद, इशा के बाद, और वहाँ आप इमेजिन करिए उस 1.5 घंटे में हमारे अगले दिन सुबह उठे हैं तो आवाज़ बंद। यानी ऐसा साइलेंट किलर है स्मोक कि आपके गलों को ख़राब करता है। एक क्लाइमेटिक चेंजिंग में आपका पूरा टेम्परामेंट चेंज होना है, ऊपर से वायरल डिजीज़ आ जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर बेहतरीन चीज़ है, घरों के अंदर मामूल बना लिया जाए कि गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, गुड़ एंटीबायोटिक का भी काम करता है। गुड़ इमीडिएट सॉर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ को भी रेक्टिफाई करता है। गुड़ जो है आप खाने के बाद मीठे के तौर पे, मीठा खाना सुन्नत भी है, आप एक आध छोटी डली बच्चों को खिला दें, बड़े खा लें, सब खाएं, तो एक तो आपका गला महफूज रहेगा और कोई जरासीम बैक्टीरिया अगर आपके गले के देसी गुड़ गले के हिस्से में मौजूद भी है वो ट्रैवल कर जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने गगल्स लाजमी करना है, गरारे। अच्छा, गरारों में आप देसी जड़ी बूटियों के भी गरारे होते हैं। कुछ हमारी एक मारूफ एक दवाई है टॉन्सिल्स के नाम से, वो आप 1 चम्मच गर्म पानी में डालें, उसके गगल्स कर लें, आप यकीन कीजिए उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन तिब्बे यूनानी में हमारे एक सिरप है एलर्जीन के नाम से। सर, इस दौर में और इस सिचुएशन में एलर्जीन सिरप एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज रखता है। प्रोडक्टिव कफ हो, ड्राई कफ हो या एलर्जी कफ हो, तीनों में यकसा मुफीद है। अच्छा, उसके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे ही हैं, हमारे एंटीसेप्टिक हैं। अगर ये बासानी अवेलेबल होता है तो वो एलर्जीन सिरप जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे आप इंशाल्लाह मौसमी तगय्युर और तबद्दुल से यकीनन बच सकेंगे।